मैं कहूँगा प्रदूषण से बचना चाहते हो, फेफड़ों को मजबूत रखना चाहते हो, इन गाड़ियों के धुएं से बचना चाहते हो, तो थोड़ा सा घी रोजाना अपनी नाक के नीचे लगाइए, यहाँ लगाइए, माथे पर लगाइए, नाभि पर जरूर लगाइए। नाभि पर घी लगाओगे पेट में गैस नहीं बनेगी। ये घी बड़ा कमाल करता है। किसी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, 20-25 ग्राम घी लीजिए, गर्म हो जाए, उसमें एक लाल मिर्च साबुत डाल दो, जब खूब कड़क जाए, काली पड़ जाए, तो मिर्च को बाहर निकाल दीजिए और घी को पी लीजिए, छान के पी लीजिए, क्योंकि कहीं उसमें बीज तो नहीं आ गए हैं उसके, कहीं मिर्च फूट नहीं गई है। तो यदि मिर्च फूटी नहीं है, पूरी साबुत रही है, मिर्च को बाहर कर दें और हफ्ते में एक आध बार भी यदि ऐसा आप ले लेते हैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे पेट की गैस की बीमारी खत्म हो जाती है। और ये पेट में गैस बनना बड़ा खतरनाक है। इसी से समय आने पर, टाइम आने पर हार्ट जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गौशालाओं से देसी दूध लेकर के आओ, उससे घी निकालो, एक डिब्बी में रख लो, जैसे वैसलीन आप लगाते हैं ऐसे ही अपनी नाक के नीचे, नाभि के ऊपर, माथे से, कंठ में, नासिका के नीचे जरूर लगाइयो। इससे ये प्रदूषण से, धूल मिट्टी से, क्योंकि वो सब यहीं ये घी उसके लिए ऐसे कवच है कि गलत को अंदर जाने ही ना देगा, वो प्रदूषण को ना जाने दे। ये इसके पास इतनी ताकत है, शक्ति। दूध में थोड़ा घी डाल के आप खा लेते हैं, 1 महीने की ताकत आपको तत्काल प्राप्त हो जाती है। और उसके प्रमाण में आप मुझे देख रहे हैं, 4 साल से मैंने अन्न का एक टुकड़ा नहीं खाया, गौ माता का दूध पीता हूं, नहीं तो 9 दिन की नवरात्रा करके झमा आता है, चक्कर खा के गिरते हैं। लेकिन गौ माता के दूध पर, और मेरा 4 वर्ष मेरा निकलने को जा रहा है, और कहीं मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि कहीं मुझे ऐसी कमजोरी हो रही हो। 4 साल से कथा को विराम नहीं दिया, कथा बराबर चल रही है, पौष्टिकता मिल रही है। सर्व आहार गौ माता का दूध है। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं आपको, गौ माता के दूध में टोटली ड्राई फ्रूट, गौ माता के दूध में पूरे के पूरे फल, गौ माता के दूध में पूरी दालें, गौ माता की दूध में सगरे वनस्पति, और गौ माता के दूध में सगरे अन्न। जितने अन्न हैं उन सबको तुम नहीं खा सकते, लेकिन यदि गौ माता का दूध पिया है आपने तो सगरी दालें, सगरे अन्न, संपूर्ण प्रोटीन आपके शरीर के अंदर होगी। इसलिए इसको सर्व आहार कहा गया। सिर्फ एक गौ माता का ही दूध ऐसा है जिसको सर्व आहार कहा गया है। दूध के पीने से आदमी की जोत के लिए दालों की जरूरत है, और मैं दाल नहीं खाता क्योंकि दाल उपवास में नहीं आती, इसलिए 4 साल से मैंने दाल का एक दाना जीभ पर नहीं रखा है। बिल्कुल भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूं। दाल आंख को रोशनी देती है, दाल की जरूरत नहीं होती तो फिर दाल बनाई क्यों? अन्न की जरूरत नहीं होती, बाजरे की, जौनरी की, गेहूं की, चना की यदि जरूरत नहीं होती तो फिर इसको बनाया क्यों? और वैसे भी कहा गया कि कल काल में प्राण अन्न में बसते हैं। कलयुग में अन्न से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। सतयुग में प्राण हड्डियों में थे। आदमी का चमड़ा उधेड़ लो, जब तक उसके पास हड्डियां हैं तब तक उसकी मौत नहीं होती थी। त्रेता में प्राण मांस में रहते थे, द्वापर में प्राण चमड़ी में रहते थे, और कलयुग में प्राण अन्न में बसते हैं। यदि उसको अन्न से दूर कर दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो झमा खाकर कमजोर होकर के वो